मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत जन्म देखे हैं, लेकिन आज की रात कुछ अलग है। ये बिजली, ये तूफान, ये सब संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। काकी, आप ऐसी बातें मत करो। मेरी पत्नी अंदर दर्द में है। मैं बस भगवान से यही मांग रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहे। राघव, बधाई हो, बेटा हुआ है। सच में? मेरा बेटा? लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो हमने सपने देखे थे। हमने सोचा था कि हम मिलकर इसे बड़ा करेंगे। तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। देखा तुम सबने, बच्चा पैदा होते ही मां को ले गया। ये शुभ नहीं है। ये बच्चा मनहूस है, इसका साया भी बुरा है। बस करो। तुम लोग कौन होते हो मेरे बच्चे को दोष देने वाले? अगर कोई मनहूस है तो वो ये सोच है जो एक मासूम बच्चे को दोष दे रही है। आज से इसका नाम आरव है, और ये मेरे लिए बदकिस्मती नहीं, मेरी आखिरी उम्मीद है। बाबा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, तू जितने सवाल पूछेगा उतना ही समझदार बनेगा। पूछ, क्या जानना है? गांव के बच्चे कहते हैं कि मैं मनहूस हूं। वो कहते हैं कि मेरी वजह से मां चली गई। क्या ये सच है? देख बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सच जानते हैं, और एक वो जो बिना सोचे समझे दूसरों को दोष देते हैं। तू किसी की मौत का कारण नहीं है। जिंदगी और मौत ये सब भगवान के हाथ में होता है। और जो लोग तुझे मनहूस कहते हैं, वो बस अपनी सोच की गरीबी दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा, जब वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में गलत हूं। बुरा लगना गलत नहीं है बेटा, लेकिन उस बुरे एहसास को अपनी कमजोरी बनाना गलत है। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुझे क्या कहते हैं ये तेरी पहचान नहीं है। तू अपने कर्मों से क्या बनता है, वही तेरी असली पहचान है। तो मैं ऐसा कुछ बनूंगा कि एक दिन वही लोग मुझ पर गर्व करेंगे। यही तो मैं सुनना चाहता था। आरव, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन जो बात मैं आज तुझे बताने जा रहा हूं वो पूरी जिंदगी तेरे साथ रहेगी। नहीं बाबा, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा, लेकिन हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। अगर कभी तुझे लगी कि तू अकेला है तो याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और एक बात, कभी भी हालात के आगे झुकना मत। चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ क्यों ना हो, तू सच्चाई और मेहनत का रास्ता मत छोड़ना। मैं वादा करता हूं बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे तुझ पर गर्व है। आरव, तू हमेशा अकेला क्यों रहता है? चलना हमारे साथ खेल। खेलने का मन तो करता है, लेकिन जब मैं आता हूं तो बाकी सब चले जाते हैं। तू उनकी बातों को इतना दिल पर क्यों लेता है? लोग तो कुछ भी बोलते हैं। क्योंकि मैं इंसान हूं चंदन, पत्थर नहीं। जब बार बार कोई तुझे गलत कहे तो एक समय के बाद तू खुद भी सोचने लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। तो फिर तू उन्हें गलत साबित कर। ऐसा कुछ कर कि एक दिन वही लोग तुझे देखकर शर्मिंदा हो। हाँ, शायद यही सही रास्ता है। आप मुझे जानते हैं? आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं वो हूं जो लोगों के कर्म देखता है, और तू उन गिने चुने लोगों में से है
जो दर्द में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अगर मैं इतना अच्छा हूं तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें कुछ बनने की ताकत होती है। ये ले, ये कर्ममणि है। ये तुझे शक्ति देगी, लेकिन सिर्फ तब जब तेरे इरादे सच्चे होंगे। अगर मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल करूं तो ये तुझे छोड़ देगी, क्योंकि ये लालच नहीं, सेवा को पहचानती है। तो मैं वादा करता हूं, मैं इसे सिर्फ दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। तब याद रखना, आज से तेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या सच में ये मेरी किस्मत बदल सकता है, या ये भी बस एक और धोखा है, जैसे जिंदगी ने मुझे हमेशा दिया? लेकिन अगर इसमें सच में ताकत, तो मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकता। बेटा, कोई है? मुझे पानी दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये चमक रहा है, क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? बेटा, तेरा दिल बहुत साफ है। भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। अगर मेरे अच्छे काम से किसी की जिंदगी आसान होती है तो शायद यही मेरी असली ताकत है। मुझे समझ नहीं आता, ये लड़का जहां जाता है वहां सब अच्छा कैसे हो जाता है। मेरे खेत सालों से सूखे हैं और उसके काम करने के बाद अचानक फसल हरी हो गई। मालिक, लोग कह रहे हैं कि आरव में कुछ खास है। वो जहां मेहनत करता है वहां बरकत होती है। बरकत नहीं, चालाकी है। ये लड़का लोगों की सहानुभूति लेकर बड़ा बनना चाहता है। शायद हमने इसे गलत समझा। हाँ, ये मनहूस नहीं, मेहनती है। देखा, धीरे धीरे सब बदल रहे हैं। लोग जल्दी बदलते नहीं हैं चंदन, लेकिन जब सच सामने आता है तो उन्हें बदलना ही पड़ता है। सुनो आरव, तुम्हारे पास जो भी राज है मुझे बता दो। कौन सा राज? मुझे बेवकूफ मत समझो। तुम्हारे पास कोई शक्ति है, कोई जादू है जिससे तुम सबका भरोसा जीत रहे हो। अगर मैं कहूं कि ये सब मेरी मेहनत और नियत का परिणाम है तो क्या आप मानेंगे? दुनिया इतनी सीधी नहीं है लड़के। हर सफलता के पीछे कोई ना कोई चाल होती है, और हर असफलता के पीछे गलत सोच। देखो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन कमाने के लिए मैंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला और आज भी नहीं बदलूंगा। तो याद रखना, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो। मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूं और सच्चाई कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। समय बीतता गया और वो बच्चा जिसे कभी मनहूस कहा जाता था, आज पूरे गांव की उम्मीद बन गया। आरव जी आ गए, उनसे सलाह ले लो। गलती इंसान से ही होती है काकी, लेकिन जो उसे स्वीकार कर ले वही सच्चा इंसान होता है। अब तो बता दे यार, ये सब कैसे हुआ? क्या सच में वो पत्थर जादुई है? जब मुझे वो पत्थर मिला था, मैं भी सोचता था कि ये मेरी किस्मत बदल देगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि असली जादू पत्थर में नहीं, मेरे फैसलों में था। मतलब ये कि अगर मैं उस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करता तो शायद मैं भी भोला राम की तरह बन जाता, लेकिन मैंने दूसरों के लिए सोचा और उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया।
मैंने उसे मौका दिया, सम्मान दिया, लेकिन वो लड़का मुझे ही चुनौती दे रहा है। मालिक, अब क्या करेंगे? गांव के लोग अब उसकी बात मानते हैं। अगर लोग उसके साथ हैं तो हमें उसकी ताकत छीननी होगी। आज रात हम उसके उस जादुई पत्थर को छीन लेंगे और देखेंगे बिना उस शक्ति के वो क्या कर पाता है। आज गांव में सब खुश हैं। शायद यही वो दिन है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी वो टूट भी जाते हैं। भोला राम जी, आप यहां? सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुझे वो पत्थर दे दो। ये पत्थर कोई खिलौना नहीं है और इसकी ताकत किसी लालची के हाथ में नहीं जा सकती। तो फिर हमें इसे छीनना पड़ेगा। आदमी आरव को पकड़ लेते हैं, पत्थर छीन लिया जाता है। तुम समझ नहीं रहे हो, ये ताकत सिर्फ अच्छे इरादों के लिए काम करती है। ताकत तो ताकत होती है। अब देखो ये मेरे लिए कैसे काम करती है। अब मैं इस गांव का सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा। सब मेरे आगे झुकेंगे। पत्थर अचानक काला पड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? ये चमक क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये कर्म मणि है। ये सिर्फ अच्छे दिल और सच्चे इरादों को पहचानती है। नहीं, मैं इसे काम करने पर मजबूर कर दूंगा। अचानक तेज रोशनी, पत्थर हाथ से गिर जाता है। ये मुझसे क्यों दूर जा रहा है? क्योंकि ताकत कभी गलत हाथों में नहीं टिकती। मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, लोगों को दबाया, लेकिन आज मैं खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए जिया, और जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। तो क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत चाहिए। भोला राम धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ लेता है। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, वही बच्चा जिसे कभी इस गांव ने मनहूस कहा था। जब मैं पैदा हुआ तो लोगों ने मुझे बदकिस्मती का कारण माना। जब मेरे माता पिता चले गए तो लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक बात समझ ली कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से बनती है। अगर मैं भी नफरत और गुस्से में जीता तो शायद आज मैं भी वही होता जिससे मैं खुद नफरत करता हूं। लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना, मदद का, सच्चाई का और मेहनत का। और आज अगर मैं कुछ बना हूं तो वो किसी जादुई पत्थर की वजह से नहीं, बल्कि आप सबकी भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे कामों की वजह से। याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई जादू नहीं, बल्कि एक इंसान का अच्छा दिल होता है। आरव, आरव, आज से तू हमारे लिए मनहूस नहीं, हमारा मसीहा है। तू सच में बदल गया यार, और साथ में पूरे गांव को भी बदल दिया। मां, पिताजी, आज मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरा परिवार है। जिसे दुनिया ने ठुकराया वही एक दिन दुनिया को बदलने वाला बना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, बस आपके कर्म बदलने चाहिए। गांव में खुशियों का माहौल था। हर तरफ आरव की तारीफ हो रही थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। ये वही संकेत है जो सालों पहले मैंने देखे थे जब आरव पैदा हुआ था। नहीं, इस बार कुछ और बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। अचानक वही साधु फिर से प्रकट होते हैं। आप फिर से? क्या बात है?
सब ठीक तो है? आरव, तेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कर्म मणि की शक्ति ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया है जो वर्षों से सोई हुई थी। कैसी ताकत? अंधकार की ताकत, छाया पुरुष जो नफरत और लालच से पैदा होता है। तेज हवा के साथ एक काली परछाई गांव के किनारे दिखाई देती है। आरव, तूने बहुत लोगों की मदद की, बहुत अच्छाई फैलाई, लेकिन अब मैं इस अच्छाई को खत्म कर दूंगा। तू कौन है? मैं हूं उन सभी लोगों की नफरत जिनको तूने बदला, उनकी ईर्ष्या, उनका गुस्सा। मैं हूं उनका अंधेरा। अचानक खेत सूखने लगते हैं, पानी के कुएं सूख जाते हैं, लोग बीमार पड़ने लगते हैं। गांव वाले डरे हुए, ये क्या हो रहा है? सब कुछ खत्म हो रहा है। आरव, कुछ कर। पहले सब ठीक था, अब अचानक सब बर्बाद क्यों हो रहा है? ये मेरी वजह से हो रहा है। शायद कर्म मणि ने इस अंधेरे को जगा दिया है। नहीं आरव, ये तेरी गलती नहीं है। हर अच्छाई के साथ एक बुराई भी जन्म लेती है। अब तुझे सिर्फ लोगों की मदद नहीं, बल्कि इस अंधेरे से लड़ना होगा। अगर ये अंधेरा मेरी वजह से आया है, तो इसे खत्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी तेरे साथ हूं। नहीं बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। अगर मेरी जान से इस गांव की जिंदगी बच सकती है, तो मैं तैयार हूं। आरव, चंदन और साधु तीनों निकल पड़ते हैं उस अंधेरे की तलाश में। याद रखना आरव, कर्ममणि की असली ताकत तब जागती है जब इंसान खुद को भूलकर दूसरों के लिए लड़ता है। आओ आरव, देखते हैं तेरी अच्छाई कितनी मजबूत है।